जय हिंद दोस्तों। आज मैं महाकुंभ के भगदड़ के विषय में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। इस पे कुछ बात करने वाला हूं दोस्तों। आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे कितना परेशान लोग भगदड़ में इनके परिजन मारे गए हैं। जो बचे हुए लोग हैं उन कितना परेशान हो रहे हैं, उनके परिजन गायब हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं दोस्तों। इस विषय में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नेता लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं, ट्विटर हैंडल पे क्या पोस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत मैं जानकारी हासिल करने की कोशिश करूंगा। ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं। इन्होंने कहा है, महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना बेहद दुखद है। इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा को शांति मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर इनके परिवारों को अपार दुख सहने की शक्ति दें। सभी श्रद्धालुओं से विनम्र अपील है कि धैर्य बनाए रखें और सावधानी बरतने, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और एक दूसरे की सुरक्षा में ध्यान दें। बाकी मैं दूसरे नेता का ट्वीट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या उन्होंने पोस्ट किया और उनके क्या विचार हैं दोस्तों इस प्रकरण में, महाकुंभ के इस प्रकरण में। कि उन्होंने अपनी, ये हमारे योगी जी हैं, इन्होंने महाकुंभ 2025 प्रयागराज में हुई घटना अत्यंत दुखद है, मर्माहत करने वाली है। मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि व मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाकी मैं और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस महाकुंभ में क्या कुछ हुआ और नेता लोग अपनी क्या प्रतिक्रिया और राय दे रहे हैं उसके बारे में। ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मुझे इस बात का अत्यंत दुख है कि महाकुंभ में हुए हादसे में हमें कुछ पुण्य आत्माओं को खोना पड़ा है। श्रद्धालुओं के स्वयं और सहयोग से वह जिस प्रकार पावन स्नान की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हुई, मेरे लिए बहुत संतोषजनक है, संतोष की बात है। इन्होंने कहा है माननीय योगी जी ने। बाकी मैं इनका दूसरा ट्वीट दिखाना चाहूँगा। प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ मैं सभी घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों के हर संभव में मदद में जुटा हुआ है। इसलिए इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूँ। माननीय मोदी जी ने कहा है कि राज्य सरकार के संपर्क में मैं हूँ। बाकी ये हमारे अखिलेश यादव जी, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग महाकुंभ में फंसे लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके सदप्रयासों के ऊपर राजनीतिक विशेषवश मिट्टी डाल दी जा रही है। जनता संज्ञान ले, इन्होंने ये कहा है। बाकी मैंने इनका दूसरा ट्वीट दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि इन्होंने दूसरे ट्वीट में क्या कुछ कहा है। महाकुंभ के जिन लोगों के अपने बिछड़ गए हैं, सूचना के अभाव में उनके अंदर यह आशंका जन्म ले रही है कि कहीं वो अपने परिवारों को हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया। इस आशंका को दूर करने के लिए एक सरल उपाय कि सरकार महाकुंभ हादसे की जीवन गंवाने वाले लोगों की सूची जारी कर दे। यदि तो मृतक चिन्ह नहीं है तो वस्त्र इत्यादि माध्यम से पहचान कराई जाए। इस प्रयास में आशंकाओं को उन्मूलन होगा कि तीर्थयात्रियों के आशा का संचार होगा कि उनके अपने खोए हैं, पर सदप्रयासों आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे, क्योंकि विश्वास हो जाएगा कि हमारे लोग जिंदा हैं, आज नहीं तो कल मिलेंगे। बाकी दोस्तों मैं कुछ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि महाकुंभ में क्या कुछ हुआ तो बहुत कुछ। बाकी इनकी दूसरी ये ट्वीट है, हम ऊपर की दयालु जनता व स्वयंसेवी संस्थाओं को आग्रह करते हैं अपने गांव, बस्ती, शहर जाम में फंसे श्रद्धालुओं को भोजन पानी की व्यवस्था करें। सरकार इस तरह के बड़े प्रबंधन के लिए स्वयं तैयार रहना चाहिए था, लेकिन ना तो सरकार अब ऐसा कर सकती है, ना तो करने की कोई संभावना दिख रही है। ऐसे गंभीर हालतों में श्रद्धालुओं की सेवा करना ही महाकुंभ के पुण्य से कम नहीं है। हम सबको अपनी अपनी सामर्थ्य की क्षमता के अनुरूप आगे आकर जनसेवा करके इस महायज्ञ के शांतिपूर्वक
सहयोग करना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी का ट्वीट है। बाकी देखिए दोस्तों महाकुंभ में भगदड़ की सच्चाई, बाकी लोग परेशान। बाकी दोस्तों इस वीडियो को देख के आपका विचार क्या कहता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर